इधर ध्यान दीजिएगा। हो गया। देखिए आज हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार। आज हल्ला नहीं कीजिएगा। आज हम लोग जो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का एमसीक्यू देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको दो तीन बातें बताने जा रहा हूँ। बातें ये है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद आपने पढ़ लिया, कुछ कुछ आपको समझ में भी आया होगा, नहीं भी आया होगा। आप उसका व्याख्या कभी भी आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है। ये आपका कह सकते हैं कि 10th का एग्जाम नहीं है जिसमें पूछा जाएगा कि पंक्ति दे दी जाएगा उसका व्याख्या लिखना। आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन में ध्यान क्या क्या रखना है। सबसे पहला तो जो मैंने पढ़ाया राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में सबसे ज्यादा वार्तालाप किनके बीच हुआ था? परशुराम और लक्ष्मण के बीच। हमेशा ध्यान रखना कि लक्ष्मण के द्वारा कौन कौन सा बात बोला गया या फिर लक्ष्मण के द्वारा कौन सा भाव व्यक्त किया गया। हमेशा गुस्सा वाला कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं वो व्यंग करते हैं। किस पे व्यंग करते हैं? परशुराम। और परशुराम जितना भी बात करते हैं वो सब गुस्सा वाला, और वो अपने आप पर, यानी अपनी बड़ाई खुद से करना। इस चीज को ध्यान रखें कि वो अपनी बड़ाई किस किस रूप में करते हैं। लक्ष्मण उनके बातों को, उनके बड़ाई को कैसे व्यंग के रूप में कसते हैं, यानी ताना देना कहते हैं। फिर उसके बाद ये दो चीजों, विश्वामित्र बीच बीच में कहीं ना कहीं शांत करने का काम करते हैं, और सबसे अधिक यदि शांत करने का काम करते हैं तो कौन? भगवान श्री राम। इन चीजों को ध्यान रखना है। फिर उसके बाद कोई भी शब्द का अर्थ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि कोई एक पंक्ति उठा के दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि यह कौन सा अलंकार का उदाहरण है। इससे क्वेश्चन आ सकता है। ये तो क्वेश्चन देख ही लीजिएगा, पर मैं मोटे तौर पर कह दूं कि 6 पद है। 6 पद में से आपके सबसे अधिक यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उनके भाव से संबंधित पूछा जाएगा कि किसका कैसा भाव था, किनका कैसा सोच था। जैसे लोग अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं उसी से उनके कैरेक्टर का भी पता चलता है। यदि कोई अच्छे अच्छे शब्दों का, तो कहते हैं ना कि पढ़ा लिखा आदमी है। यदि हमेशा कोई गाली गलौज करता है तो कहते हैं ना क्या हमेशा गंवार आदमी, कैसी गंवार जैसी बात करता है। तो उसी प्रकार कहीं ना कहीं परशुराम के क्रोध से पता चलता है कि वो क्रोधित व्यक्ति है, हमेशा गुस्से वाले ही बात करते हैं। और वही लक्ष्मण शांत स्वभाव वाले, कभी तो कहते हैं कि मुझे मेरी गलती की क्षमा करें, कभी कभी शांत रहना चाहते हैं, फिर से देखते हैं कि वो उग्र हो गए तो ये भी उग्र हो गए। लक्ष्मण उसी प्रवृत्ति के। तो उनकी प्रवृत्तियों को ध्यान रखना है। उनके द्वारा कथन जो कहा गया, व्यंग जो कसा गया, वो किन किन शब्दों से कसा गया, इस पर ध्यान रखना है। बस इतना क्लियर कीजिएगा। उसके बाद तुलसीदास का जो काव्य परिचय मैंने बताया, उनके जन्म को लेकर हो, उनकी रचनाओं को लेकर हो, खास करके रामचरितमानस, क्योंकि रामचरितमानस से ही आपका ये संवाद लिया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन से आपका सब डॉट क्लियर हो जाएगा। लगभग 60 क्वेश्चन है, फटाफट उत्तर दीजिएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, जी बिल्कुल, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पीडीएफ में आंसर दिया हुआ नीचे। और कोई डॉट? देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? कहता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अंश किस कांड से लिया गया है? अयोध्या कांड, बाल कांड, लंका कांड, सुंदर कांड। मैंने आपको बताया था कि रामचरितमानस के कितने कांड है? कितने कांड है? 7 कांड है, ठीक है। सबसे पहला बाल कांड, जिसमें वो बच्चे थे। बाल कांड के बाद अयोध्या कांड, जब उनका विवाह हुआ। दूसरा कांड। तीसरा, तीसरा कौन सा कांड? पहला बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड जब वो जंगल गए, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठा लंका कांड, और सातवां उत्तर कांड। समझ में आया? यदि आपको कभी एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे बड़ा कांड कौन सा, तो क्या बताइएगा? सबसे प्रमुख यदि पूछे तब अयोध्या कांड, सबसे बड़ा पूछे तो बाल कांड। सबसे बड़ा बाल कांड, सबसे छोटा किष्किंधा कांड, ठीक है। और सबसे प्रमुख पूछे तो, जैसे हमारे शरीर में सबसे प्रमुख चीज क्या है? हार्ट, हमारा हृदय। ये धड़कना बंद हुआ मतलब हम ही धड़कना बंद हो जाएंगे। कुछ उसी प्रकार से रामचरितमानस का हृदय स्थल,
रामचरितमानस का, इस पूरे महाकाव्य का हृदय स्थल माना जाता है अयोध्या कांड को। समझ गए? देखिए, कहता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अंश किस कांड से लिया गया? बाल कांड से। ये तो मैंने कल ही बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पढ़े हुए इसलिए बता दे रहे हैं। यदि ऐसे मैं यूं ही पूछता तो नहीं बता पाते शायद, 10 में से 9 नहीं बता पाते, एक आध दो बता पाते कि सर हमने ये पढ़ा है, बता सकता हूँ। ठीक है, तो ये बाल कांड से लिया गया और ये सबसे पहला कांड है। कभी कभी आपके एग्जाम में, कभी कभी आपके एग्जाम में क्या करता है, क्रमानुसार पूछ देता है। बताइए, पूछेगा आपको कि बताइए सुंदरकांड कितने क्रम में आता है, कैवे नंबर पे आता है, कौन से स्थान पे आता है। कॉपी में यदि नहीं लिखे तो लिख लीजिएगा, सबसे पहला कौन सा होता है? बाल कांड। ठीक है, दूसरे नंबर में आता है अयोध्या कांड। तीसरे नंबर में अरण्य। अरण्य का मतलब क्या होता है? जंगल, अरण्य कांड। चौथे नंबर में आता है किष्किंधा कांड। किष्किंधा जगह का नाम था ना, इसीलिए इसका नाम रखा गया किष्किंधा कांड। जहां पर कौन मिले थे? बाली, सुग्रीव, और उनके भाई का नाम क्या था? बाली के भाई का नाम, जिसको, जिसकी हत्या किए थे। बाली, बाली के साथ एक और क्या थे जो जिनके भाई की हत्या कर दिए थे? राम। सुग्रीव थोड़ी ना था, सुग्रीव तो उनका नाम था जिनका मुख, जो वो अच्छा सॉरी, हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, उनका जामवंत नाम था। सुग्रीव, बाली और सुग्रीव दोनों क्या थे? भाई थे। और हत्या किनकी किए थे? राम, बाली की या सुग्रीव की? बाली की किए थे। ठीक है, 5 नंबर में किष्किंधा के बाद सुंदरकांड। 6ठे नंबर में लंका कांड। और 7वें नंबर में उत्तरकांड। उत्तरा नहीं, उत्तरकांड। अब देखिए, यदि ओ शिट, ये फिर से आ सकता है? नहीं आएगा, नहीं आएगा, छोड़िए। लिख लिए थे? नहीं लिखे थे? अच्छा, फिर से बोल देता हूं। सबसे पहला बाल कांड, अयोध्या कांड, उसके बाद अरण्य कांड, अरण्य कांड लिख लिए। उसके बाद किष्किंधा कांड, किष्किंधा लिख दूं? किष्किंधा कांड, उसके बाद सुंदर कांड, उसके बाद लंका कांड, और उसके बाद उत्तरकांड। ठीक है, हो गया। अब देखिए, सबसे प्रमुख सबसे प्रमुख कांड अयोध्या कांड। सबसे बड़ा कांड बाल कांड। वैसे भी सबसे बड़ा कांड कौन करते हैं? बच्चे लोग ही करते हैं, करते हैं ना। और सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड, ध्यान में रखिएगा। सबसे प्रमुख कांड अयोध्या कांड, इसको हृदय स्थल भी कहा जाता है, रामचरितमानस का हृदय स्थल। रामचरित मानस का हृदय स्थल, यानी ये पूरे
रामचरितमानस महाकाव्य का हट है अयोध्या कांड। सबसे बड़ा कांड बालकांड हो गया, सबसे छोटा कांड किष्किंधा। लिख लिए पीछे, आप लोग लिखे, आगे बढ़ जाओ, लिखिए लिखिए। हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, रामायण किसकी रचना है? वाल्मीकि की। महर्षि वाल्मीकि की। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। और इसी रामायण को आधार बनाकर क्या लिखा गया था? रामचरित मानस लिखा गया था। ठीक है, ये किस भाषा में? अवधी भाषा में। यहां तक क्लियर है? आगे देखिए, राजा जनक जी किस पुत्री की विवाह के लिए स्वयंवर रचे थे? सीता के लिए, ये तो कंफर्म है, ये सभी को पता है। पर उर्मिला किसकी पत्नी थी? लक्ष्मण की पत्नी थी। सीता राम की पत्नी। मांडवी भरत की पत्नी। और सुतकृति शत्रुघ्न की पत्नी। ये चार भाई, चार बहन, और चारों का विवाह एक घर में। ये चार भाई, चार बहन और चारों का विवाह एक घर में हुआ था। तो सोच लीजिए कि भगवान श्री राम स्वयंवर में जीते थे सीता को, पर चारों बहन को समझिए कि विवाह कर दिया गया। राजा जनक जी जो थे वो चारों पुत्री का विवाह राजा दशरथ के चार पुत्रों से कर दिए। मतलब कहते ना एक के साथ एक फ्री, लेकिन ऐसा नहीं था। यानी एक के साथ तीन चले गए। यहाँ बाय वन गेट वन नहीं था, बाय वन 3-1 था। हो गया, याद रहेगा। हाँ, राजा जनक के की चार पुत्री और राजा दशरथ के चार पुत्र, और चारों का विवाह चारों बहनों के साथ। एक चीज और ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज आपके दिमाग में कभी ये आया कि रामचरितमानस में या तो फिर रामायण में देखा जाए तो सबसे ज्यादा दुख कौन सहन की थी? कैसे? बिल्कुल, आप सभी को पता है कि उर्मिला किसकी पत्नी थी? लक्ष्मण जी की पत्नी थी। और उर्मिला जी वो अपने पति के बिना 14 वर्ष तक रही। जितने भी हिंदी साहित्य के साहित्यकार है ना, किन्होंने भी उर्मिला के बारे में नहीं बताया, पर एक ऐसे साहित्यकार जिन्होंने चाहे वह लक्ष्मण की पत्नी जो वीरा दशा में रही 14 वर्ष तक, उर्मिला, चाहे गौतम बुद्ध की पत्नी हो यशोधरा, और चाहे एक और कौन से राजा थे जिसकी पत्नी का नाम था विष्णुप्रिया, ये राजा का नाम मैं भूल रहा हूं, उनकी पत्नी का नाम विष्णुप्रिया। ये तीनों स्त्रियां अपने पति के वियोग में काफी लंबे समय बिताई, और ये तीनों पर रचना लिखा गया है। साकेत नाम सुने? साकेत, यशोधरा और विष्णुप्रिया। साकेत तो ठीक है, किसको कहा जाता है? अयोध्या का ही पुराना नाम है, या तो फिर साकेत उसी का दूसरा नाम है। लेकिन ये साकेत जो रचना लिखा गया किसके द्वारा लिखा गया? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया, जिनको राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। मैथिली शरण गुप्त, इन्होंने साकेत नाम से उर्मिला के विरह वर्णन किया। उर्मिला कैसे 14 वर्ष रही, कैसे अपने पति के वियोग में वो तड़पी, और उसके बाद जब गौतम बुद्ध अपने घर गृह त्याग करते हैं, तब वो कहाँ जाते, तब वो घर गृह त्याग करते, तब उनकी पत्नी भी तो अकेली रहती है, वो भी क्या कि वियोग में रही। उसी तरह विष्णु प्रिया, वो भी अपने पति के वियोग में, उनके राजा, उनके पति का नाम मैं भूल रहा हूं, वो भी क्या रही? अपने पति के वियोग में रही, यानी अपने पति के बिना रही। और ये तीनों स्त्रियों पर किसी का भी ध्यान नहीं किया। ठीक है, और इसका वर्णन करने वाले कौन थे? मैथिली शरण गुप्त।
मैथिली शरण गुप्त की बात किया जाए तो द्विवेदी युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक है। ठीक है, इनका भी जन्म यूपी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। हाँ, चैतन्य महाप्रभु की पत्नी, चैतन्य महाप्रभु की पत्नी थी विष्णुप्रिया। ये तीन समझ में आ गया। उर्मिला किसकी पत्नी? लक्ष्मण की पत्नी। यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी। और विष्णुप्रिया किसकी पत्नी? चैतन्य महाप्रभु। ये तीनों की जो पत्नी थी वियोग में रही, और तीनों पर वर्णन करने वाले कौन थे? मैथिली शरण गुप्त। इनको राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है और द्विवेदी युग के सबसे प्रमुख साहित्यकार हैं, जिन्होंने इन तीनों स्त्रियों के बारे में लिखा। ठीक है, हाँ, ये समझ में आ गया। 4 भाई, उनकी 4 पत्नियां, याद रहेगा ना। आगे देखिए, रामचरितमानस किस प्रकार का काव्य है? प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य। ये क्या है? महाकाव्य। सबसे पहले इसका अर्थ समझिएगा, होता क्या है। काव्य का मतलब होता है, काव्य का मतलब होता है जो आपके मन की बात आप यदि उसे कॉपी में लिख डालें, डायरी में लिख डालें, उसे काव्य कहते हैं। अब ये काव्य यदि गद्यात्मक हो, कहने का मतलब है गेयता हो, उसमें गाने योग्य हो, तो कविता बन जाता है। यदि उसमें सुर ताल हो तो गाना बन जाता है, शायरी बन जाता है, गजल बन जाता है। पर वही यदि कहानी की तरह हो तो वो क्या बन जाता है? कहानी बनता है, उपन्यास बनता है, उसे काव्य कहते हैं। काव्य का अर्थ सबसे पहले समझिए। काव्य का मतलब क्या होता है? जो आपके मन की बात जिसे आप लिख डालते हैं उसे कहते हैं काव्य। अब ये काव्य के बहुत सारे रूप हैं। यदि किसी के जीवन के बारे में शुरू से लेकर उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक एक भी चीज को नहीं छोड़ते, यानी किसी के जीवन वृत्तांत को लिखना शुरू से अंत तक, उसे कहते हैं महाकाव्य। क्या कहते हैं? महाकाव्य। और ये जो रामचरितमानस कहीं ना कहीं लिखा गया, वो भगवान श्री राम के जन्म से लेकर उनके प्रस्थान करने तक, यानी उत्तरकांड तक पूरा वर्णन किया गया, उसे हम लोग महाकाव्य कहते हैं। प्रबंध काव्य जो होता है वो इसी का बड़ा, यानी प्रबंध काव्य कह सकते हैं ये प्रमुख है, और उसी का एक भेद है महाकाव्य। और प्रबंध काव्य का एक भेद है खंड काव्य। खंड काव्य का मतलब, खंड का मतलब भाग, एक छोटा सा भाग। जैसे मान के चलिए कि 7 कांड मैंने बताया, तो 7 कांड में से एक कांड को उठा लीजिए, बाल कांड को उठा लीजिएगा, तो वो क्या कहलाएगा? खंड काव्य। समझ में आया। मुक्तक काव्य काव्य था। मुक्तक काव्य में कहते हैं कि वैसा चीज जो किसी में बंधा हुआ नहीं है। मुक्तक का मतलब मुक्त होना, आजाद होना। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मुक्तक छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। मुक्तक छंद का मतलब होता है कि वैसा खंड जो किसी में वर्णित नहीं है, आप अपने से क्या किए? लिख डाले, और वो किसी से ताल्लुकात नहीं रखता, किसी से मतलब नहीं रखता। समझ में आया। ये चारों काव्य सबसे प्रमुख जो होता है वो महाकाव्य कहलाता है। और महाकाव्य किसके अंतर्गत आता है? प्रबंध काव्य के अंतर्गत। याद रहेगा। प्रबंध काव्य भी वही चीज है, पर प्रबंध काव्य में कहता है कि ये भी शुरू से अंत तक बताता है। पर किसी की जीवनी को यदि आप बता देते हैं, किसी के जीवन वृत्तांत को बताते हैं, तो वो महाकाव्य बन जाता है। समझ गए। ये भाग किसका है? प्रबंध काव्य का ही है। यहां तक क्लियर हुआ। आपसे यदि पूछेगा कि रामचरितमानस किस प्रकार का काव्य है, तो क्या बताइएगा? ठीक, अगला देखिए, परशुराम के पक्ष में असंगत कथन की पहचान करें। परशुराम शिव भगवान के शिष्य थे, जो असंगत है उसे बताना है। ये भृगु कुल वंश के ध्वज थे। परशुराम ब्राह्मण कुल के घोर विरोधी थे। परशुराम ने सहस्त्रबाहु की हत्या कर दिए थे। ये ब्राह्मण कुल के विरोधी नहीं थे, बल्कि कौन से कुल के थे? क्षत्रिय कुल के विरोधी थे। यानी ये राजाओं की हत्या करने वाले थे, राजद्रोही थे, यानी राजाओं के शत्रु थे। जहां भी क्षत्रिय कुल के दिखे उसको क्या करते थे? मारकर, और उनके सारे संपत्ति को किसको दान में देते थे? ब्राह्मण को। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि परशुराम जो थे वो राजा की हत्या करके उनके संपत्ति को किसे दान में देते थे? ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, या शूद्र को? ब्राह्मण को। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? परशुराम लक्ष्मण को कौन सा वचन कहते हैं? यह बालक मंदबुद्धि है, यह अपने कुल का घातक है, यह सूर्यवंशी पूर्ण चंद्र का कलंक है, उपरोक्त सभी। ये भी मैंने बताया था कि ये मंदबुद्धि है, कम बुद्धि वाला है, इसलिए जो मन में आ रहा है उसे बोल रहा है। कौन कहते हैं? परशुराम कहते हैं लक्ष्मण को। दूसरा, यह अपने कुल का घातक है, ये अपने कुल का नाश करने वाला है, मैं चाहूं तो इसे एक फरसे में उड़ा सकता हूं। तीसरा, यह सूर्यवंशी पूर्ण चंद्र का कलंक। मैंने बताया था ना कि राकेश कलंकित, यानी ये चंद्रमा के कलंक के समान है। जैसे चंद्रमा में एक कलंक है ना, उसी प्रकार से ये अपने सूर्यवंश का कलंक के रूप में है। तो ये भी कहा था उन्होंने, यानी उपरोक्त सभी।
ये सारे कथन परशुराम ने लक्ष्मण के बारे में कहा था। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए। तर्जनी शब्द का प्रयोग किस अंगुली के लिए किया जाता है? अंगूठा, अंगूठे के पास वाला, सबसे छोटी अंगुली, या पैर की अंगुली? इसी को कहते हैं ना तर्जनी। जो मैंने कहा था कि छुई मुई छू दीजिए तो क्या हो जाएगा? पौधा सिकुड़ जाएगा। तर्जनी कहते हैं इसको। ठीक है, हिंदी की भाषा में। भगवान श्री राम व लक्ष्मण के गुरु का नाम क्या था? क्या नाम था? विश्वामित्र। ठीक है। वाल्मीकि, रामायण लिखने वाले। परशुराम, भगवान शिव के उपासक। आप सभी को पता है भगवान परशुराम जो थे वो श्री विष्णु के अवतार थे। विष्णु के अवतार थे। आगे देखिए। रामचरितमानस का लेखन कब प्रारंभ हुआ था? 1633 विक्रम संवत, 1576 ईस्वी, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। 13 में से 7 गया तो? 12 में से 5 गया तो? आप या तो 2024 ईस्वी बोले या 2081 विक्रम संवत बोले। दोनों में अंतर क्या है? वही है ना। कल मैंने बताया था विक्रम संवत को कैसे निकालना है ईस्वी में, और ईस्वी को विक्रम संवत कैसे बदल। वही चीज तो किया गया। इसका जो लेखन प्रारंभ हुआ था वो 1633 विक्रम संवत बोलिए या तो फिर 1576 ईस्वी बोलिए। अब इसको यदि बोला जाए कि पूरा कब हुआ था, तो मैंने बताया था कितना समय लगा था? 7 माह 26 दिन। कितना दिन लगा था? 26 दिन। लगभग मान के चलिए कि 1576 से प्रारंभ हुआ था तो 2 साल लगा, तो 1578 तक गया होगा। 1578 कुछ महीना गया होगा अप्रोक्स। ठीक है। हाँ, 78 बोला गया, 79 में इसका प्रकाशन हो गया होगा। आगे देखिए। इसका मतलब ये दोनों हो जाएगा। इन प्रश्नों पे ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्या करता है कि विक्रम संवत ईस्वी दिया हुआ रहता है ना, तो देख लीजिएगा कहीं घटा के आ तो नहीं ना सही। नहीं तो ऐसा नहीं कि पहला नंबर लगाए और आगे लगा के। अगला देखिए। सभी कांडों के क्रम में बाल कांड कितने नंबर का कांड है? प्रथम कांड है, याद रहेगा ना। द्वितीय अयोध्या कांड, पंचम सुंदरकांड, अंतिम में उत्तरकांड। जरूर क्रमानुसार याद रखिएगा, कभी भी आपको सजाने के लिए दे सकता है। ठीक है। किसके वश में आकर लक्ष्मण के मुंह से होश पूर्वक वचन नहीं निकल रहे थे? प्रेम, मोह, काल, लोभ। सबसे ज्यादा वर्णन किसका किया गया है? काल का। काल, काल किसको कहते हैं? जैसे जैसे हम यमराज कहते हैं ना कि यमराज आ रहा है, यानी इसका काल आ रहा है, मौत आ रहा है। तो वो काल के हमेशा तो यही कहते हैं ना कि तुम्हारा काल हूं मैं। हमेशा फरसा दिखा देते थे। तो काल के वश में आके क्या करते थे, क्या कर रहे थे वो? होश पूर्वक वचन नहीं निकाला। ये परशुराम कहते हैं। अगला देखिए। परशुराम गुरु के ऋण से कैसे उरीन होना चाहते थे? धनुष को जोड़कर, ऋण चुकाकर, गुरु की भक्ति करके, या धनुष तोड़ने वाले का वध करके? लक्ष्मण जी यही ना कहा था कि आपने पिता का ऋण चुका लिया, अपने माता का ऋण भी चुका लिया, गुरु का ऋण है वो भी चुका लीजिए। थोड़ा बढ़ गया होगा पोथी खोल देते हैं, जमा कर लीजिए। यानी धनुष तोड़ने वाले को वध करके वो गुरु का ऋण भी चुकाना चाह रहे थे, पर ऐसा पॉसिबल था? आगे देखिए। जो सेवा का काम करे वो कौन कहलाता है? नौकर, सेवक, चौकीदार, या दास? ये सबसे पहला पंक्ति है कि जो सेवक होता है वो सेवकाई करता है, यानी सेवा करता है, दुश्मन की काम नहीं करता है। ठीक है। और जो धनुष तोड़ने वाला है वो किसके समान है? सहस्त्रबाहु के समान है। उसी प्रकार वह मेरा दुश्मन है जैसे सहस्त्रबाहु था। देखिए, नौकर जो होता है ना, नौकर और सेवक में अंतर क्या होता है? सेवक, भक्त को भी सेवक कह सकते हैं। कहीं ना कहीं तुलसीदास जो थे वो भगवान श्री राम के सेवक थे, नौकर नहीं थे।
नौकर का मतलब होता है कि वह मालिक बोलेगा उठने के लिए तो उठेगा, मालिक बोलेगा बैठने के लिए तो बैठेगा। क्या गोस्वामी तुलसीदास ऐसे थे? नहीं, वो सेवक थे, वो अपनी इच्छा के अनुसार सेवा कर रहे थे। पर नौकर जो होता है ना, उसको यदि नहीं भी करने का मन होता है तभी जबरदस्ती करना पड़ता है। तो नौकर जो होता है वो मालिक के अंडर में चलता है, मालिक जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे करना होगा। पर नौकर सेवक जो होता है वो अपनी इच्छा अनुसार करता है। दोनों में अंतर समझ गए? तो उसे हम क्या कहेंगे? सेवक कहेंगे। अगला, परशुराम पृथ्वी जीतकर किसे दान कर चुके हैं? ब्राह्मणों को, गुरु को, राजाओं को, या माता पिता को? ब्राह्मणों। वैसे भी तो हमेशा वो ब्राह्मणों को ही दान दिया करते थे। शिव जी का धनुष तोड़ने वाले को परशुराम अपना क्या समझते थे? शत्रु, मित्र, भाई या पड़ोसी? आसान सा क्वेश्चन ये तो, इसमें कुछ भी नहीं बताना है। परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया था? राजा जनक ने, श्री राम ने, विश्वामित्र ने, या लक्ष्मण ने? कौन सा हो जाएगा? विश्वामित्र। ठीक। विश्वामित्र के अनुसार साधु किसके दोषों को मन में धारण नहीं करते? ये विश्वामित्र कह रहे हैं। कहते थे ना कि आप तो साधु हैं, बच्चों के बातों को दिल पे नहीं लेते, ये सब साधु का काम नहीं होता है। ठीक है, साधु संत जो होते हैं वो छोटे छोटे बालकों को चाहे जो भी बोले माफ कर देते, क्षमा कर देते। पर वो क्या थे? परशुराम और भी उग्र हो रहे थे। ठीक है, अगला देखिए। राम जी किए थे, हाँ। नहीं, लेकिन शांत करने का काम राम भी किए थे। क्वेश्चन क्या पूछा था? एक सेकंड रुके। परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया था? नहीं नहीं नहीं, विश्वामित्र नहीं, श्री राम लगाइएगा। क्योंकि सबसे अधिक, वैसे देखिए विश्वामित्र ने ठीक है बीच बीच में थोड़ा थोड़ा शांत करने का प्रयास किया, पर यदि सबसे अधिक शांत हुए थे तो भगवान श्री राम से हुए थे। क्योंकि हमने आपको बताया था कि लक्ष्मण की जो बातें थी वो आहुति के समान थी, यानी वो क्या कर रही थी? आग में और घी डालने का काम कर रही थी। पर लक्ष्मण के जल रूपी जो बातें थी वो क्या की पूरी तरह से आग को ही शांत कर दी। ठीक है, तो इसका बी नंबर लगाइएगा। आगे देखिए, ये हो गया ना? हाँ। सूरवीर अपनी वीरता कहाँ दिखाते हैं? युद्ध में। ये कौन कहते हैं? लक्ष्मण कहते हैं ना कि जो योद्धा होते हैं वो कहाँ दिखाते हैं अपना? युद्ध भूमि में दिखाते हैं कितना उनके अंदर ताकत है, कितना बल है। लेकिन वो जो थे परशुराम जो थे वो क्या कर रहे थे? अपना फरसा बस बार बार दिखाते थे, काट देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अगला देखिए, परशुराम ने किसके प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया? राम के, पिता के, शिव के, या विश्वामित्र के? दो बार विश्वामित्र बीच में आते हैं और कहीं ना कहीं विश्वामित्र के कारण ही इनका वध नहीं किया गया था। और सिर्फ विश्वामित्र नहीं बल्कि राम का भी प्रेम था, पर विश्वामित्र ही बीच बीच में रोकने वाले थे। ठीक है, क्योंकि दो बार कौशिक का जो शब्द का प्रयोग किया गया वो किसके लिए किया गया? कौशिक विश्वामित्र के लिए किया गया। क्वेश्चन आएगा, देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर किस कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है? रघुकुल, जिसको सूर्यवंश भी कहते हैं, चौहान कुल, भृगुकुल, या फिर आर्य कुल? रघुकुल के कौन थे? राम लक्ष्मण। तो ये रघुकुल कहिए या तो फिर रघुपति, इसीलिए कहा जाता है उनको रघुपति। ठीक है, अच्छा, रघुपति राघव राजा राम सुने? ये किसके द्वारा रचा गया? वो तो कह बोले हैं, लिखा किसके द्वारा गया है? रामानंद के द्वारा लिखा गया है। कबीरदास के गुरु थे रामानंद, उनके द्वारा लिखा गया था। हनुमान चालीसा किसके द्वारा लिखा गया? हम लोग पढ़ते हैं ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। ये किसके द्वारा लिखा गया? रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया? ये तुलसीदास के द्वारा लिखा गया। रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, ये तुलसीदास के द्वारा लिखा गया। पर रघुपति राघव जो है वो रामानंद के द्वारा लिखा गया, जो कबीरदास के
कुरु थे। ठीक है, तो ये कौन से कुल के हो गए? रघुकुल, जिसको हम लोग सूर्यवंश भी कहते हैं। और ये भृगुकुल के कौन थे? परशुराम भृगुकुल के थे। उनके वंश का नाम था, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये वंश से हम लोग। आगे देखिए, लक्ष्मण ने सभी धनुषों को कैसा बताया है? समान, नया, पुराना, अच्छा। समान बताया कि हमारे लिए तो सब धनुष एक समान है। हमने इससे पहले तो बहुत सारे धनुष तोड़े, पर आज तक तो किसी ने गुस्सा नहीं किया जितना आप गुस्सा कर रहे हैं। और ये भी वैसे भी तो धनुष आपका ये पुराना था, छूते ही टूट गया। बाइक याद आया? खटारा बाइक। आगे देखिए, किसके वचन कोटि कुलिस के समान थे? विश्वामित्र के, सीता के, परशुराम के, या श्री राम के? परशुराम के। कोटि कुलिस कहने का मतलब है कैसा? कठोर शब्द। और वो कभी भी परशुराम मृदु भाषी यानी मधुर शब्द का प्रयोग ही नहीं कर रहे थे, हमेशा तो कठोर शब्द का प्रयोग कर रहे थे। हाँ, उसको कठोर भी कह सकते हैं या कटु वाणी भी कह सकते हैं। अगला, किसके कहने पर परशुराम ने अपनी माता का वध कर दिया था? पिता का नाम क्या था? जगजननी, जमदग्नि नाम था। क्या नाम था? जम जगत जननी कहते हैं। ठीक है, उनके पिता का नाम क्या था? जमदग्नि। ठीक है, और इन्होंने जब अपनी माता का हत्या किया तो माता की हत्या करने के बाद वरदान में क्या मांगे थे? कि चारों भाइयों को जीवित कर दीजिए और माता को। इसी को कहते हैं कि सांप भी मारा जाए और लाठी भी ना टूटे। आगे देखिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का वर्णन किस भाषा में किया गया है? अवधि भाषा में। कौन सी भाषा में? अवधि भाषा में। अच्छा, तुलसीदास की जो काव्य भाषा रही वो कौन सी रही है? अवधि और ब्रज भाषा, दोनों भाषा लगाइएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ अवधि में आपने रामचरितमानस पढ़ा तो सिर्फ अवधि के साथ जाइएगा। ब्रज भाषा में सिर्फ किए हैं तो सूरदास, पर तुलसीदास की बात आती है तो दोनों भाषाओं में वो रचनाएं लिखे हैं। अगला देखिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस ग्रंथ से लिया गया है? रामचरित मानस के बालकांड से। कवितावली, ये तो खैर उनका अंतिम रचना था। कवितावली जानते हैं? कवितावली जो है ना वो उत्तरकांड पर आधारित रचना है, उत्तरकांड पर आधारित है। ठीक है, क्या हुआ? उत्तरकांड दिया, उत्तर का मतलब क्या होता है? बाद वाला, यानी सबसे अंतिम वाला को उत्तरकांड दिया गया। उत्तरकांड के बाद फिर उसके बाद कोई भी कांड नहीं लिखा गया, इसीलिए उसका नाम रखा गया उत्तरकांड। एक होता है प्रथम कांड जिसको पहला कांड बोला जाता है, एक होता है उत्तरकांड मतलब सबसे बाद वाला कांड। स्वयं को बाल ब्रह्मचारी कौन कह रहा है? कौन कहते हैं बाल ब्रह्मचारी हूं मैं? परशुराम कहते हैं। जहां भी तारीफ की बात आ जाए कौन आ जाएंगे? परशुराम। और जहां पर भी व्यंग की बात आ जाए लक्ष्मण। ठीक, परशुराम ने कौशिक कहकर किसे संबोधित किया? अभी मैंने बताया था, विश्वामित्र को। दो दो बार कौशिक शब्द का अर्थ आया, विश्वामित्र के लिए कहा गया। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम ने शिव धनुष तोड़ने वाला को अपना शत्रु बताया और उसकी तुलना किसके साथ की है? सहस्त्रबाहु। यही सहस्त्रबाहु था जो कामधेनु गाय की हत्या कर दिया था। ठीक है, और सहस्त्रबाहु के समान वह शत्रु था जो धनुष तोड़ने वाला था। राकेश का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा होता है। राकेश का अर्थ चंद्रमा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है? सोच लीजिए, भक्ति रस, श्रृंगार रस, शांत रस या वीर रस? सोच लिए, लॉक कर दो। किस रस की है? वीर रस की। क्योंकि कहीं ना कहीं परशुराम अपनी वीरता, उनके अंदर कितना बल था, कितना ताकत था, कितना ऊर्जावान थे, इन चीजों को दिखाते। और उन्हीं के विरोध में लक्ष्मण जी भी दिखाते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं वीर रस का वर्णन किया गया। वीर रस का मतलब क्या होता है? जहां पर वीरता की बात हो। अब लड़ाई झगड़े नहीं, जहां पर वीरता की बात हो तो वहां भी वीर रस ही होता है। झांसी की रानी कविता पढ़े आप लोग? बुंदेले हर बोलो के मुख,
हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो किसके द्वारा लिखा गया है? हाँ, तो ये वीर रसात्मक कविता है, सुभद्रा कुमारी चौहान। आगे देखिए, राम के वचन परशुराम के लिए क्या थे? जल के समान शीतल, शहद के समान मधुर, नीम के समान कड़वे, या कड़वी ककड़ी के समान? जल के समान। लेकिन वही लक्ष्मण के जो वचन थे वो कैसे थे? कड़वा था, यानी कहने मतलब आग में आहुति के समान थे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? जल के समान शीतल। और ये कड़वी ककड़ी के समान किनका वचन था? उद्धव का बात था। लक्ष्मण का यह कथन, एक फूंक से पहाड़ उड़ाना, एक फूंक से पहाड़, कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक मुहावरा है। एक फूंक से पहाड़ उड़ाना मतलब किसी चीज को तुच्छ समझना, छोटा समझना। परशुराम के किस गुण को दर्शाता है? योद्धा को, कायर को, साहसी को, या मूर्खता को? सोच लीजिए पहले। कहता है कि लक्ष्मण का यह कथन, एक फूंक से पहाड़ उड़ाना, परशुराम के किस गुण को दर्शाता है? पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? लक्ष्मण का यह कथन किसके लिए कह रहा है? परशुराम के किस गुण को दर्शाता है? वो अपने आप को योद्धा मानते, तभी तो कहते हैं ना कि फूंक से पहाड़ उड़ा दूंगा। यदि वो मूर्ख रहते तो ऐसा कथन बोलते? वो कहीं ना कहीं अपने आप को योद्धा समझ रहे, तभी तो कह रहे हैं कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब आपके पास खाने के लिए नहीं रहेगा, दूसरा को कहिएगा कि मैं तुम्हारे लिए बंगला बना दूंगा। चलिए आगे देखिए, परशुराम के वचन किसके समान कठोर है? वज्र के समान, जिसको हम लोग कहते हैं बिजली। आगे देखिए, चौपाई छंद, चौपाई छंद मात्रिक छंद होता है। चौपाई छंद मात्रिक छंद होता है, सब में छंद लिखा हुआ है। छंद होता है, यह 4 पंक्तियों का होता है। इसकी प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं होती है, याद रखिएगा। और सबसे अधिक चौपाई छंद का, चौपाई छंद का प्रयोग रामचरितमानस में मिलता है। इस छंद को यदि पॉपुलर करने वाले थे तो वही गोस्वामी तुलसीदास, रामचरितमानस में मिलता है। अच्छा, छंदों को आप निकालना जानते हैं? छंद पढ़ा आपने? पढ़े हैं? छह छंद है, 6 मात्रा है। 6 मात्रा, तो काउंट करना जानते हैं? बताइए तो कितना मात्रा है इसमें? फंस गया ना? अब नहीं बताऊंगा कि कैसे है सब, कभी कभी समय, कभी समय आएगा तब बताऊंगा। ध्यान रखिएगा, जहां पर भी संयुक्त वर्ण हो, संयुक्त वर्ण बात नहीं कीजिए, संयुक्त वर्ण के पहले वाला वर्ण, चाहे वह गुरु हो या फिर लघु हो, हमेशा गुरु ही होगा। ये देखिए, ये हर्षाई की मात्रा है ना, इसको पहले बाद में देखिएगा। पहले ये देखिए, ये क्या है? संयुक्त वर्ण है ना, क्योंकि 2 वर्णों से मिलकर बना है। संयुक्त वर्ण क्या कहलाता है? 2 वर्णों से मिलकर बना। इसमें साथ ही साथ इसके पहले वाला, सबसे पहले इसको गुरु मानिए, क्योंकि संयुक्त वर्ण से पहले वाला हमेशा क्या होता है? गुरु होता है। अब उसके बाद ये देखिए, इसमें मात्रा कौन सा है? कहीं ना कहीं अमिया आ की मात्रा लगा हुआ है, और साथ ही साथ अनुस्वार भी लगा हुआ है, दो दो लगा हुआ है। अब ऐसा नहीं कि 2 मान लीजिएगा, एक ही। ये क्या हो जाएगा? गुरु। और ये तो सिंपल सा लघु हो गया, यानी 2 2 4 और 1 5, 5 मात्रा है इसमें।
सी इधर से रहेगा तो देखिए, मान के चलिए वैसा शब्द नहीं, शीतल नहीं, ये तो ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कितना होगा, ये 3 होगा, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, अब तो 4 हो गया। किसमें, देखिए ये जो हर्षई की मात्रा होता है ना, ये आपका लघु होता है, और जब दीर्घई की मात्रा आ जाए तो ये गुरु होता है। ठीक है, देखिए 3 ही में जो होता है ना, हाँ ध्यान रखिएगा, आ, ई और एक उ, उ, ये तीनों में सिर्फ लघु की मात्रा लगती है, और एक साथ में साथ चंद्र बिंदु, ये 4 में ही लघु की मात्रा लगती है, उसके अलावा जितना बचेगा सब में गुरु की मात्रा लगती है। यहां तक समझ में आया, चलिए आगे देखिए, यहां तक क्लियर हुआ। सबसे अधिक चौपाई छंद का प्रयोग कहाँ मिलता है, रामचरितमानस, इसमें 16 मात्राएं कहता है। कितना मात्रा है, 16 मात्रा है। अच्छा, छंद का काम क्या होता है, कभी आपके दिमाग में ये आया कि छंद का काम क्या है। आपने रस पढ़ लिया, छंद पढ़ लिया, अलंकार पढ़ लिया, ये काम क्या है इसका। जैसे आप क्षितिज कृतिका पढ़ रहे थे, सर इससे क्वेश्चन आएगा हम बनाएंगे, आप पढ़ रहे हैं किस लिए, तो लाइफ को सेटल करने के लिए। तो सबका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, तो रस छंद और अलंकार का क्या उद्देश्य है। रस का मतलब होता है आनंद लाना, किसी भी साहित्य में आनंद लाने का काम करता है। अलंकार जो होता है उसे सजाने का, सुंदर बनाने का काम करता है। यदि कोई लड़का अच्छा नहीं दिखता तो क्या आप देखते हैं, नहीं देखते। कोई लड़की अच्छी नहीं दिखी, देखते हैं, नहीं देखते। अलंकार का वही काम होता है, उसे सुंदर बनाने का काम। पर किसे, साहित्य को। छंद का काम क्या है, उसे व्यवस्थित करना। अब जैसे जूता पहनना है पैर में, पहन लीजिएगा हाथ में, जूता पहनना है पैर में, पहन लीजिएगा हाथ में, तो कहेंगे सब लगता है पागल लड़का है, बहुत अच्छा दिख रहा है। पर यदि हाथ में दस्ताना पहनना, पहन लिए नीचे पैर में, तो कहेगा लीजिए हो गया काम। तो छंद जो है वो व्यवस्थित करने का काम करता है, अलंकार उसे सजाने का काम करता है, और रस उसमें आनंद लाने का काम करता है। तीनों का अर्थ समझ गए। चलिए, क्या बोले, हाँ निराला जी दिए। मुक्तक छंद को रबर छंद या केचुआ छंद भी कहा जाता है। छोड़िए बाउंस हो जाएगा, अभी नहीं बताऊंगा, आगे देखिए, कभी टाइम मिलेगा तो बता दूंगा, ऐसा नहीं कि छोड़ दूंगा। देखिए, कहता है लक्ष्मण के उत्तर परशुराम जी के क्रोध रूपी, यहां पर अग्नि लिखा हुआ था, ओग्रो लिखा गया, रूपी अग्नि को किसके समान भड़का रहे थे, दावानल के समान, बड़वानल के समान, आहुति के समान, या आंधी के समान। आहुति। अच्छा, ये दावानल क्या होता है जानते हैं, जंगल की जो आग होती है उसे दावानल कहा जाता है, जंगल की आग को दावानल कहा जाता है। ठीक है, बड़वानल मुझे नहीं पता। समुद्र में आग लग जाएगा, पता नहीं, ये मुझे कंफर्म नहीं है, नहीं ये नहीं पता है। दावानल का मतलब होता है जंगल की आग को दावानल कहते हैं। बड़वानल मुझे बात नहीं की, बड़वानल मुझे कंफर्म नहीं पता, इसीलिए मैं नहीं बताऊंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए देखिए तब तक, परशुराम जी किस शस्त्र को धारण करते हुए थे जिसके कारण उनका नाम परशुराम पड़ा, परशु को, इसीलिए तो उनका नाम पड़ा परशुराम। आप समझ गए, क्या क्या हुआ है? बड़वा नल, चलिए हम भी एक नया चीज सीख गए। दावा नल जंगल की आग, समुद्र में लगने वाले आग को बड़वा नल, और क्या बताया था मैंने, दावा नल तो देख लिए, आंधी देख लिए, और उसके बाद आहुति तो समझ ही गए। चलिए हम भी एक नया चीज सीख गए। हाँ, जठरा नल कहा जाता है, जो पेट की आग होता है उसको जठरा नल कहा जाता है। दावा नल जंगल की आग, बड़वा नल समुद्र की आग, पेट की आग को जठरा नल। आगे देखिए, कहता है परशुराम को क्या देखकर गुस्सा आता है,
श्री राम को, लक्ष्मण को, स्वयंवर आयोजन को, या टूटे हुए शिव के धनुष को? इसी को देखकर गुस्सा आता ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति भावना, स्टार लगा लीजिएगा। भक्ति भावना किस भाव से संबंधित या किस भाव की थी? दास्य भाव, साख्य भाव, माधुरी भाव, या उपरोक्त सभी? साख्य भाव में वो आप कभी सखा मानते थे उनको? कौन सा हो जाएगा? वो अपने आप को सेवक मानते थे ना उनका। कभी ये कहते थे कि मेरे दोस्त है श्री राम भगवान? वो तो मानते थे सूरदास श्री कृष्ण को। तुलसीदास की भाषा कौन सी थी? ए बी दोनों। तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं? रहस्यवादी, छायावादी, अलगाववादी, या समन्वयवादी? ये छायावाद के साहित्यकार थे, ये आधुनिक युग के थोड़ी ना थे। तीनों का अर्थ समझिएगा। रहस्यवादी का मतलब होता है कि जो छुपी हुई बातों को उजागर करने वाला हो, रहस्यों को बताने वाला हो, रहस्यों को उजागर करने वाला, रहस्यों को दिखाने वाला हो, उसे रहस्यवादी कहा जाता है। जैसे महादेवी वर्मा, जैसे जयशंकर प्रसाद, जैसे निराला भी कुछ कुछ करते हैं। छायावादी में 4 साहित्यकार आते हैं: प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, पंत, सुमित्रानंदन पंत, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वर्मा, महादेवी वर्मा। ये छायावाद के 4 स्तंभ कहलाते हैं। तो ये तो आए नहीं। अलगाववादी, जहां पर अलगाव की बात करें, ये समन्वयवादी थे। कहने का मतलब है कहीं ना कहीं ये किसी भी जाति धर्म में भेदभाव नहीं करते हैं, चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, या शूद्र हो, सभी में क्या करते हैं? बंधन बांधने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। कभी ये नहीं कहते कि चारों अलग है, ब्राह्मण अलग है, क्षत्रिय अलग है, वैश्य अलग है, शूद्र अलग है। सभी में समन्वय स्थापित करते हैं, यानी मेल मिलाप लेकर चलते हैं। इसीलिए इनको समन्वयवादी भी साहित्यकार माना जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तुलसीदास के जन्म से संबंधित सत्य की पहचान करें। 1500 ईस्वी में बांदा जिला उत्तर प्रदेश, 1532 बांदा जिला उत्तर प्रदेश, 1623 या 1623? बांदा जिला उत्तर प्रदेश। और 1623 अस्सी घाट काशी, ये मृत्यु हुआ था। यानी ये जन्म हो गया और ये मृत्यु हो गया। ठीक है, आगे देखिए। तुलसीदास के जीवन से संबंधित सत्य कथन की पहचान करें। तुलसीदास के पिता आत्माराम दुबे, माता हुलसी। तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली। तुलसीदास के गुरु का नाम नरहरियानंद या नरहरिदास भी कहते हैं। उपरोक्त सभी सभी सही है, क्योंकि मैंने तो उनकी पत्नी का नाम बताया था। माता के नाम हुलसी था, पिता के नाम आत्माराम दुबे। कहा जाता है कि जब तुलसीदास का जन्म हुआ था ना, तो अभी छोटे छोटे बच्चे जब जन्म लेते उनके दांत होते हैं क्या? नहीं, लेकिन तुलसीदास का पूरा दांत था। जैसे बच्चा का जितना दांत होता है ना, कुछ सालों के बाद जो बच्चा का दांत होता है ना, उनका पहले से ही लेने टाइम ही दांत था। ऐसा कभी देखा गया नहीं। तो सब लोग समझते थे कि ये राक्षस है। हाँ, वो तो देखिए ये बहुत कम देखने को मिलता है, इसको रेयर केस कह। तो उसी प्रकार से उनका जब दांत था तो सब लोग कहते थे राक्षस है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, चलिए। लेकिन क्या तुलसीदास राक्षस थे? यदि वो राक्षस रहते तो रामचरितमानस तो लिखाता ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, बात नहीं। तुलसीदास को मानस का हंस, मानस का हंस मतलब रामचरितमानस से लिया गया मानस। मानस का मतलब होता है मानव। तो मानस का हंस की संज्ञा किसने दिया? यहां तक कि ये एक उपन्यास भी है और बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। मानस का हंस की रचनाकार कौन है? और उन्होंने ही मानस का हंस इनको कहा है। शुक्ल, रामविलास शर्मा, अमृतलाल नागर, या गिरियर्सन? अमृतलाल नागर के द्वारा। और इन्हीं के द्वारा मानस का हंस नामक उपन्यास भी लिखा गया।
हाँ, वीर गाथा काल के हैं, ये बहुत बड़े आलोचक थे। ठीक है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, जो सबसे प्रचलित इतिहास ग्रंथ माना जाता है हिंदी साहित्य का। आगे देखिए, मानस का हंस, ये आपसे कभी पूछे किसे कहा जाता है, तो गोस्वामी तुलसीदास को। मुझे जहां तक लगता है ना कि क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि मानस का हंस के नाम से किसे जाना जाता है, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, या और कुछ दे देगा, नंददास। हाँ, अमृतलाल नागर के द्वारा यह मानस का हंस नामक ग्रंथ भी लिखा गया है, उपन्यास लिखा गया है। और ये हो गया। आगे बढ़ जाऊं। ये भी नया क्वेश्चन है। गोस्वामी तुलसीदास किस से प्रभावित थे, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय। आप ट्रिक कैसे याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, श्री राम क्या है, विशिष्ट है ना, अपने आप में क्या है, विशिष्ट है, विशेष है, स्पेशल है। तो श्री राम विशिष्ट है, मतलब श्री से श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय। राम से रामानुजाचार्य, कैसे जोड़ दूं, हाँ इसी का जोड़िए, रामानुजाचार्य। और विशिष्ट से विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। राम की व्याख्या ही की है ना, कौन, गोस्वामी तुलसीदास। तो ये कौन से संप्रदाय से संबंधित हो गए, श्री संप्रदाय। कौन सा, ये दिया गया था किसके द्वारा, ये विशिष्टाद्वैतवाद जो है, श्री संप्रदाय जो है, वो रामानुजाचार्य के द्वारा दिया गया था, इसीलिए इसका नाम पड़ा श्री संप्रदाय। तो इसका ट्रिक है श्री राम विशिष्ट है, इतना याद रखिएगा, तीनों का तीनों याद हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आपका कॉल आता है बाहर जाके बात कीजिएगा, ठीक है, यहाँ नहीं बात कीजिएगा, अगली बार से ये गलती नहीं कीजिएगा। आगे बढ़ू। हो गया। रामचरितमानस की रचना में कुल कितना समय लगा था, 2 वर्ष 7 माह, क्लियर हुआ। और 2 वर्ष 11 माह, 18 दिन नहीं दिख रहा ना। रामचरितमानस का हृदय स्थल किस कांड को कहा जाता है, अब बन जाएगा ना। गोस्वामी तुलसीदास जी को किसका अवतार माना जाता है, आचार्य भरत मुनि का अवतार, महर्षि वाल्मीकि का, वेद व्यास का, या इनमें से कोई नहीं। भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था क्या, संस्कृत का ग्रंथ है जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। ठीक है, और इसी नाट्य शास्त्र में उन्होंने रस के बारे में बताया, रस की संख्या उन्होंने 8 बताया, कितना रस, 8 रस। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखा गया था और रामायण पर आधारित रामचरितमानस लिखा गया था, इसीलिए तुलसीदास जी को क्या माना जाता है, महर्षि वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। तीसरा यदि बात किया जाए, वेद व्यास के द्वारा महाभारत लिखा गया था, क्या लिखा गया था, महाभारत ग्रंथ लिखा गया था। साथ ही साथ वेदों की रचना भी यही किए थे। कितने वेद है अभी, 4। तो ये चारों वेदों की रचना कौन किए थे, वेद व्यास किए थे। ठीक है, पहला वेद ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पहला वेद, सबसे पुराना वेद। साथ ही साथ य- यज्ञ के बारे में किसमें बताया गया, ऋग्वेद में। सबसे पहला वेद और यज्ञ के बारे में बताया गया, कोई भी कर्मकांड हो,
कर्मकांड की बात कर रहा हूं। उसके बाद यदि किसी सॉरी ऋग्वेद में जो है किसी भी कह सकते हैं कि सबसे पुराना वेद भी है पहला, और दूसरा चीज की सबसे पहला वेद भी है। तो किसी भी चीज का यदि संस्कृत में जो व्याख्या किया गया ना वो लगभग लगभग ऋग्वेद में ही बताया गया। यजुर्वेद का उपलब्धि क्या है कि ये दोनों में लिखा गया, यानी गद्य में भी लिखा गया और पद्य में। कहने का मतलब इसको गा भी सकते और पढ़ भी सकते। सामवेद का विशिष्ट क्या है, इसमें संगीत का वर्णन किया गया, सारे गामा पा पढ़ते ना वो। और अथर्ववेद में जिसमें कहते हैं ना जादू टोना, वो जादू सीख गया हम पे, हाँ जादू टोना कहते हैं ना, वो उसका नजर चलता है, ऐसे करता है वैसे करता है, ये सब अथर्ववेद में वर्णन है। ठीक है, हाँ आगे बढ़ जाऊं। तुलसीदास ने सर्वप्रथम रामचरितमानस किसे सुनाया था? तुलसीदास ने सर्वप्रथम रामचरितमानस किसे सुनाया था? पता है कि नहीं को? रस खान कौन थे? ये कृष्ण कवि थे, या फिर कृष्ण काव्यधारा के कवि थे। कहा जाता है कि एकमात्र इस्लाम धर्म के कवि थे जिन इनका मूल नाम जो था, इनका मूल नाम था इब्राहिम लोदी। सॉरी सैयद इब्राहिम, सैयद इब्राहिम, सैयद इब्राहिम, सैयद इब्राहिम, इब्राहिम लोदी नहीं, माफी चाहूंगा, सैयद इब्राहिम। इनका मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। और रस खान भक्ति काल के कृष्ण काव्यधारा के एक साहित्यकार रहे। अब सोच सकते हैं कि इस्लाम धर्म के होते हुए भी कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण की भक्ति किए थे, और इन्होंने बहुत सारी रचनाएं भी लिखी है। ठीक है, तो सबसे पहले रामचरितमानस तुलसीदास रस खान को ही सुनाए थे। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ जाओ। तुलसीदास के पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? यह व्यंजना मतलब किसका पता चलता है? भक्ति रस, श्रृंगार रस, वात्सल रस, या रौद्र रस? रौद्र का मतलब होता है क्रोध, ये तो होगा नहीं। वात्सल्य मतलब माता और पुत्र के बीच में, ये तो सूरदास की है। श्रृंगार कौन सा रस होगा? भक्ति रस। ठीक है, हाँ वो तो सेवक थे ना। अगला, रामचरितमानस से संबंधित सत्य कथन की पहचान करें। रामचरितमानस अवधी भाषा में रचित है, यह एक प्रबंध काव्य है, इसकी रचना संवत 1631 से प्रारंभ हुई। उपरोक्त सभी, इसमें यहां पर कितना बताए थे हम? 1633 था ना? ये सही है, यहां लगता है मिस टाइप हो गया, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसका मतलब यदि मैंने दो सही बताया है तो कहीं ना कहीं ये तीसरा भी सही होगा, मिस टाइप हो गया। अगला देखिए, शिव जी का धनुष तोड़ने वाले को परशुराम अपना क्या नहीं समझते हैं? क्वेश्चन घूम गया ना? नहीं समझते हैं, शत्रु समझते हैं, सहस्त्र भाव के समान समझते हैं, वध करने योग्य समझते हैं, दोस्त समझते हैं। यदि दोस्त समझते तो उधर से आते सीधे गन लगाते राम को, कहते अच्छा किया, धनुष तोड़ दिया, अब सीता को लेके चले जाओ। वो शत्रु समझते, दुश्मन समझते, इसीलिए तो वहां पर इतना वार्तालाप हुआ। और वार्तालाप नहीं होता तो आप पढ़ते भी नहीं। निम्न में से कौन सा अनुप्रास अलंकार का उदाहरण नहीं है? ये गलतियां वहां ना कीजिएगा, ठीक है? यहां गलती कर ले रहे चलेगा, हमेशा मैंने बताया, बात नहीं, मैंने हमेशा कहा कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। हल्ला नहीं कीजिए, हम चुप रहने बोल रहे हैं। सुर, समर, करनी, करई, इसमें तो दो दो मिल गया, ये कल मैंने याद भी दिलाया था। भा, 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 ये भी गया। भा, सा, सा, ये भी गया। इसमें भी सा हो जाएगा, जब तक वो लगातार ना हो तब तक। तब जैसे देखिए ये यहां पर मिला ना, ये यहां पर मिला, अब ऐसा नहीं कि इसमें सा है तो इसमें भी सा लगा दीजिए, जी नहीं, ये बीच में गैप नहीं होना चाहिए।
कोई भी शब्द से गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखिए मिल रहा है क्या। हमने पूछा कि कौन सा अनुप्रास अलंकार का उदाहरण नहीं है, ये नंबर हो जाएगा। इसमें देखिए कोई भी वर्ण की आवृत्ति, वर्ण का पुनरुक्ति हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। यही तो मैंने बताया था ना कि अनुप्रास अलंकार वैसा अलंकार जिसमें वर्णों को दोहराया जाता हो, वर्णों को का पुनरुक्ति हो। ठीक है, रिपीटेड। अगला, परशुराम किस कुल के घोर शत्रु थे। क्षत्रिय, क्योंकि राजा महाराजा तो क्षत्रिय ही होते थे। कृषाणु का अर्थ होता है अग्नि, जल, पत्थर, आहुति। कल मैंने बताया था ये जब राम और लक्ष्मण की बातें की बात हो रही थी कि लक्ष्मण की जो बातें हैं वो किसके समान है, और राम की बातें किसके समान है। लेकिन ये जो है ना, कृषाणु पूछा आपसे, कृषाणु जो होता है वो अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। पत्थर का पर्यायवाची शब्द होता है प्रस्तर, आप सभी को पता होगा, ये सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया था। प्रस्तर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, पत्थर। हाँ, पेपर 1 में था, सीजीएल में पूछा गया था। ठीक है, आहुति, इसको दूसरी रूप में घी भी कह सकते हैं। वैसा चीज जो आग को बढ़ा दे उसे आहुति कहते हैं, सिंपल सा। ठीक है, तुलसीदास से संबंधित असत्य कथन की पहचान। क्वेश्चन को पहले ऊपर पहले पढ़ लीजिए, क्या कहता है, असत्य कथन पहचानना है। तुलसीदास भक्ति काल के साहित्यकार हैं, तो वे एक निर्गुण उपासक कवि थे। तुलसीदास की सबसे प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस है। तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला था। वो निर्गुण उपासक नहीं थे बल्कि सगुण उपासक थे। निर्गुण उपासक रहते तो राम की भक्ति इतनी अच्छी तरीके से नहीं करते। भगवान परशुराम किस वंश से संबंधित है, भृगु वंश। सूर्यवंश से कौन थे, ये सूर्यवंश और भानुवंश दोनों एक ही वंश है, इसी का दूसरा नाम है। ठीक है, याद रहेगा, सूर्यवंश और भानुवंश। भानुवंश का उसमें वर्णन किया गया है, आपने सूर्यवंश पढ़ा, और इसको यहां तक रघुवंश भी कहते हैं। ठीक है, इसीलिए रघु से रघुपति बना था जी। जल के समान वचन बोलने वाले कौन थे, राम। और लक्ष्मण कैसे थे, आहुति के समान बोलने वाले। हाँ, रामचरितमानस से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के रूप में कितने पदों को समाहित किया गया, 6 पद लिया गया। और जो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि सूरदास के कितने पद लिए गए थे, याद है ना। अच्छा, 1 महीना के बाद मैं पूछूंगा ना कि रामचरितमानस का सबसे बड़ा और सबसे छोटा कांड कौन सा है। अयोध्या कांड कभी होगा, ये नहीं होगा, ये तो कट गया। बाल कांड ये हो सकता है सबसे बड़ा कांड, बाल कांड। फिर उसके बाद बोला सबसे छोटा कांड, किष्किंधा कांड। कौन सा हो जाएगा, क्लियर हुआ। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, गोस्वामी तुलसीदास ने किस छंद का प्रयोग रामचरितमानस में नहीं किया है, थोड़ा कठिन पूछ दे ना। दोहा छंद का प्रयोग उन्होंने किया है, सोरठा का भी किया है, हरि गीतिका का भी किया है, इसमें भी 24 मात्राएं होती है। ठीक है, रोला छंद का प्रयोग उन्होंने नहीं किया है। जरूर याद रखिएगा कि किन किन छंदों का प्रयोग किया है, यहां तक कि साथ ही साथ किस किस रस का प्रयोग भी किए हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक, अंतिम क्वेश्चन, किसमें, हाँ 28, गीतिका का 26, हरि गीतिका का 28, और नहीं नहीं 24, 26, 28, हरि गीतिका, देव गीतिका और एक गीतिका है। 24, 26, 28। असंगत की पहचान करें। भंज निहारा का अर्थ भंग करने वाला या तोड़ने वाला। रिपु का मतलब शत्रु, परशु का मतलब फरसा, महिदेव का मतलब महादेव। कौन सा गलत लग रहा है,
भंज निहारा, ये सबसे पहला पंक्ति था ना, मतलब भंग करने वाला या तोड़ने वाला, ये सही है। रिपु का मतलब शत्रु, ये भी सही है। परसु का मतलब फरसा, ये भी। महिदेव का मतलब महादेव नहीं होता, बल्कि ब्राह्मण को कहते हैं हम लोग महिदेव। तो इजी क्वेश्चन पूछे तो कहाँ बता पाए, फंस गए ना। डी नंबर। क्लियर हो गया, अब तो नहीं फंसिएगा ना। चलिए, तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। पीडीएफ सभी को सेंड कर दिया जाएगा ग्रुप में, ठीक है। कल वाला पीडीएफ मिला। ठीक, चलिए धन्यवाद सभी को। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नहीं मिला।